साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, सेंट से विद लव धन निरंकार जी। आज जहाँ नॉर्थ यूनाइटेड किंगडम के आयरलैंड, मैनचेस्टर, स्कॉटलैंड और ब्रैडफोर्ड की संगत में जहाँ इतने अनमोल वचन महापुरुषों के हम सब ने श्रवण किए, कैसे हर एक ने हमेशा एक मानवता के लिए ही से संदेश दिया कि एक जाग जाओ और ये पहचान कर लो कि हम एक शरीर नहीं हैं। शरीर तो हमारी टेम्पररी आइडेंटिटी है, पर हम उससे बढ़कर है। ये आत्मा इस परमात्मा से आई। तो जब ये पहचान हो जाती है तो एक सुपरस्टिशंस कह लें या जिस तरह के भी बंधन हैं, हम उनसे उभर जाते हैं। ये एक स्थिरता, ये स्टेबिलिटी, ये कामनेस, पीस, ये एक एहसास आ जाता है इस परमात्मा से, इस निराकार से एहसास बनाकर। और सेवा, सिमरन, सत्संग का ये जो रास्ता है, ये हमारा ये नाता और ज़्यादा मजबूत कर देता है। तो किस तरह हम सब ने जहाँ हमेशा यही देखना है कि हम संसार में जहाँ इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं या किसी की पर्सनल लाइफ में, तो कैसे हमें हर पल ये अपना एक साधन बनना है। चाहे हम उस समय कुछ भी महसूस कर रहे हों, पर कैसे अपने आप से उभरना है कि हम खुद अपने आप से उभरेंगे तो किसी के काम आ सकेंगे, किसी की ज़िंदगी में आराम दे सकेंगे। Just like if we take the example of hydrogen and oxygen, so hydrogen in itself can catch fire very easily, and oxygen also helps in increasing that fire. But if we have the right combination, that will make H2O, and the water, as we know, can extinguish fire. So if we think that in itself both the gases are something that can catch fire or can increase the fire, then how come the combination of both can do something so opposite that it, wherever there is fire, if we pour water, it instantly would be off. तो कैसे हमने ये देखा कि अगर हम एक संसार में अपने आप से उभरेंगे, कि अगर एक हमारा बेसिक नेचर कैसा भी हो, जब कोई स्थिति आए जहाँ एक आग बुझाने वाला काम करना है, तो हमने एक ऐसी संगति कर ली जहाँ पे हमारी वो अंदर से एक तहसीर बदल गई, एक अंदर से भाव बदल गए। तो कैसे जहाँ एक हम वैसे मनुष्य भी चाहे हों जो एक रफ नेचर के हों, या किस तरह भी एक हमारे अच्छी बातें इतनी ज़्यादा एक ना हो दिनचर्या में, एक सोच में, एक कर्म में, पर ये जब निरंकार का सहारा लेकर इस सत्संग में से अच्छी बातें ग्रहण करते हैं, तो एक अंदर से ही ये कायाकल्प हो जाती है। और कैसे फिर वही इंसान जो पहले हमेशा अपने आप से भी खुश नहीं रहता था और संसार में भी एक आग लगा रहा था, वही इंसान फिर कैसे ये संगत के सहारे से, सेवा के, सिमरन के एक आग बुझाने का काम कर जाता है। फिर वही इंसान अगर किसी से बात भी कर रहा हो, तो कैसे फिर वो दूसरों के कान में भी उसके वचन पढ़ते ही बहुत ही आनंद की अवस्था दूसरा भी एहसास ये ले लेता है कि ये महात्मा तो बहुत अच्छा बोलते हैं, इनकी वाणी में तो, इनकी आवाज़ में ही कितना एक ठंडक है, एक आराम है। तो हमें उस समय भी ये एहसास करना है कि अगर हमारे वही वचन हैं जो हमारा अगर दिल एक मोम सा भी बन जाता है और कभी कभी इतना कठोर भी हो जाता है, तो कैसे एक हमने ये कठोरता को हावी नहीं होने देना। चाहे हम किस तरह के भी इंसान हैं, हमें ये तब्दीली लानी है कि इस निरंकार को मन में बसा लेंगे तो खुद ही एक वो अवस्था बन जाएगी। जैसे हम सब ने वो अक्षर पढ़ा भी है कि ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, कि एक इंसान के अंदर जब ये परमात्मा की सोझी आ जाती है, ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, तो फिर वो स्वयं ही निराकार बन जाता है कि वो सिर्फ एक
शरीर की चाहे लिमिटेशन है, पर मन से इतना विशाल कि ये स्वयं ही निराकार रूप हो गया, ये स्वयं ही परमात्मा रूप हो गया। तो ये एक पॉसिबिलिटी की बात है, जहाँ किसी से अगर बात करें दुनिया में तो इंसान ऐसे कॉन्वर्सेशंस में कह देते हैं कि एक भगवान बनना तो एक इंसान के लिए संभव नहीं, और यहाँ हम सत्संग में बोलते हैं कि ब्रह्म ज्ञान लेके खुद ही इंसान वो अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो कैसे ये संभव है? ये अगर तो ब्रह्म ज्ञान वाकई ही सिर्फ उतनी देर के लिए ही सुना जब एक ज्ञान कक्ष में या किसी से ज्ञान अटेन करने के समय ले रहे हैं, और उसके बाद वो एक कान से सुन के दूसरे में निकल गया, मन में नहीं बसाया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पर ये समझ भी इतनी इन डेप्थ वाली तभी मिलेगी जब हम हर पल इस ज्ञान को प्रयोग करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में, जब हर पल में ये सोचा जाए कि किस तरह हम अपने जीवन में एक हर एक को आराम दे सके, खुशहाली इस पूरे संसार में दे सकें। और उसके लिए जैसे आज सत्संग में भी सुना कि कैसे हमने अपनी कमियों को सुधारना है, और दूसरे की कमियों को अगर देखते भी हैं तो उसको उछालना नहीं, पर उसके लिए भी जहाँ अरदास करनी कि दातार ये इस व्यक्ति के अंदर से ये कमी निकल जाए, और साथ ही उस व्यक्ति को भी कैसे आराम से ये बात समझा दी जाए कि आप जी ने ऐसा कहा था, तो ये बात को अगर इस तरह नहीं इस तरह करते इम्प्लीमेंट तो शायद ये और बेटर हो सकता था। और कैसे उसकी गलती के बारे में पता जब है तो हर एक से चर्चा नहीं, उससे उसके बारे में करनी। तो हमने हर पल बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि हम अगर इंसान हैं, ये शरीर इंसान का मिला है, तो कैसे हम वाकई ही एक मनुष्य बन जाएं। हम अपने आप में अगर वो बात करते हैं कि पुरातन समय में भक्ति ऐसी होती थी, जहाँ हम इतने पुरातन संतों का नाम ले लेते हैं और फिर ये अरदास करते हैं कि हमें भी वैसी भक्ति बख्शे दातार, तो बहुत बार अगर ये भी सोचा जाए कि वो जो देश काल ते समय मुताबिक वाली बात होती है कि उस समय हो सकता है परिस्थितियाँ अलग हों, तो ऐसा करना एक बिल्कुल भक्ति के अनुसार होता था। और आज अगर परिस्थिति देखें अलग है, तो सिर्फ एक बिहेवियर रेप्लिकेट करना बिना सोचे या अपनी चेतनता को वहाँ यूज़ करते हुए नहीं, सिर्फ ये बात को पकड़ लें कि ऐसा करना होता है, या फिर ये कुछ नियम का पालन करना होता है, या कुछ इस तरीके से एक अपनी दिनचर्या को बनाना होता है, तो फिर ये भक्ति हमारी अच्छी हो रही है। पर वो रेप्लिकेशन से ज़्यादा अगर समझे इस बात को कि हमने कैसे भक्ति में अपना जीवन बिताना है, तो वो अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ हम एक हर कोई जिस तरह अलग है, वो अलग होने के बावजूद भी भक्ति को उसी तरह मुकम्मल कर सकते हैं जैसे वो एक पुराने संतों की बात युगों युगों से नाम आते हैं, या फिर एक आज के भी युग में सिर्फ एसेंस क्या होता है भक्ति का, ये परमात्मा एसेंस की इस परमात्मा के बनाए हुए हर क्रिएशन से प्यार, और अपने मन के अंदर कोई छल कपट नहीं, अपने अंदर कोई ऐसे नेगेटिव भाव नहीं कि दूसरे को बस किसी तरह हम दबा दें और खुद ऊपर एक ज़्यादा सुपीरियर बन के निकलें, या जैसे कोई आर्ग्यूमेंट भी सिर्फ इसलिए की जाए कि हम बहुत अच्छे वक्ता हैं और हम किसी की भी पॉइंट ऑफ व्यू को एकदम स्क्वीज़ कर देंगे, स्क्वॉश कर देंगे और अपना बात को इतना मैग्नीफाई करके बता सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति भी कुछ उसमें और कह सकता है, पर वो सिर्फ लिहाज करके चुप हो जाता हो आगे से, कि अगर दूसरा इंसान सुनने के लिए रेडी ही नहीं है तो फिर वो एक प्रोडक्टिव डिबेट नहीं होगा। और ये बात ऐसा भी लिया जा सकता है कि देखा दूसरे के आगे तो कुछ था ही नहीं कहने के लिए, और वहाँ अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने आप को इतना अपने दिमाग में ही इतना बड़ा करके मैग्नीफाई कर दें
कि वो फिर ईगो की बात, कि वो अहंकार फिर हावी, और कहाँ ये ब्रह्म ज्ञान यही सिखाता है, ये ब्रह्म ज्ञान से पहले जो प्रण लिया कि ये तन मन धन जब इस परमात्मा का ही है, तो फिर ये अहंकार कैसा, जब मैं ही नहीं तो मैंने किया ही क्या, जिसका एक मन में बल ले लें। तो किस तरह हम हर पल ये समर्पित भाव मन में बसाए रखें कि हर किसी के लिए हम अपने तरफ से जैसा भी एक भाव रखें, उसको अपने मन में भी वो फॉर्मेशन लाने से पहले उस भाव के ये सोच लें कि ये हमने क्यों किसी के लिए ऐसा सोचा है, कि क्या सिर्फ किसी ने हमें बता दिया कि एक सर्टेन पर्सन ने ये कहा है आपके बारे में और वो ऐसी सोच रखता है, तो क्या हमने सिर्फ उस वर्ड को ले लिया, किसी की बात को मान लिया, अपने फैक्ट चेक नहीं किए और ऐसी एक धारणा बना ली दूसरे व्यक्ति के लिए कि ये पर्सन हमारी बैड बुक्स में अब आ गया है। या फिर हमने एक ये भी सोचा कि हो सकता है उस इंसान का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो बताने के लिए कि ये इंसान आपके बारे में ऐसा कह रहा था, तो क्या इन द फर्स्ट प्लेस उस इंसान ने कहा भी है कि नहीं, ये फैक्ट चेक करके फिर ही हम सोचें कि अगर 1% कहा भी है तो वो वेयर इज़ दैट पर्सन कमिंग फ्रॉम, वो कैसी सोच रख रहा है, कि अगर उसके हालात हो सकता है ऐसे हों जो इस समय उसको प्रोडक्टिव सोच नहीं दे रहे, तो अगर ऐसे माइंडसेट में उस व्यक्ति ने कुछ बोल भी दिया तो ये कोई उसकी धारणा भी फॉरएवर के लिए नहीं है, ये बहुत टेम्पररी है जब तक ये नेगेटिविटी उस पे हावी है। तो कैसे सिर्फ एक ये बात ना मान लें कि ये इंसान ही गलत है, वो माने कि हाँ इस व्यक्ति से अभी कोई बात हो गई तो वो बात गलत ज़रूर हो सकती है, पर वो इंसान गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंसान जहाँ जिस तरह हम हैं, इस परमात्मा की रचना वही भी है, सिर्फ सोच अलग हो सकती है, सिर्फ एक्शंस उसके ख़राब हो सकते हैं और वो मेंड भी किए जा सकते हैं। तो ये बात कि किसी का नेचर ओवर द टाइम इतना स्टबन भी अगर हो जाता है कि बहुत एक रिजिडिटी से कुछ कहते हैं और सामने से समझना नहीं चाहते, तो बहुत एक वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आती है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बार बार रख रहे हैं, लॉजिक्स भी दे रहे हैं, पर दूसरा ये बिल्कुल मान नहीं रहा, तो वहाँ पे वो बात आ जाती है कि उस समय अगर स्वयं चुप हो जाएं, या जैसे दासी ने पहले भी जिक्र किया कि उस समय फिर लगे कि हमारा कुछ बोलने से ना बोलना अच्छा है, और वहीं अपॉलॉजी करके अगर वो मैटर वहीं पे बंद होता है तो फिर वो किया, और फिर चाहे कुछ समय बाद उस व्यक्ति से फिर उसी बात पर चर्चा की कि उस समय आप उस माइंडसेट में नहीं थे कि कुछ सुन सक रहे थे, पर अब एक बार फिर वो प्रयत्न, तो ऐसा प्रयत्न बार बार भी किया जा सकता है। वो व्यक्ति चाहे कितना भी रिजिड हो, कुछ हद तक तो आपकी तरफ बेंड होगा जब आप प्यार से अपना स्वभाव ठीक रख के बात करेंगे। तो कैसे हमारे पास ये ऑप्शंस बहुत होती हैं, हर पल होती हैं, तो हम किस समय कैसी सोच रख के कैसा एक्शन रख रहे हैं वो हम पे निर्भर करता है, और हम पे भी किससे निर्भर करेगा अगर हमारी सोच भी खराब हो जाए, तो अपनी सोच ही हम फोकस करें सुधारने की हमेशा, और अपने आप को हमेशा इस सिमरन द्वारा इस निरंकार के ऊपर अलाइन रखें, इसी को मन में बसाकर हमेशा हर पल सिर्फ यही बात रखें कि ये जो ज़िंदगी हमें मिली है ये इसलिए नहीं कि हम किसी की गलतियों को दिखाएं उन्हें या उनकी ज़िंदगी में बताएं आपने ये ठीक नहीं किया, पर पूरी ज़िंदगी इसलिए है कि हमने क्या क्या गलत किया है। हम एक बार अपने अंतर्यामी जो खुद होते हैं पल पल जानते हैं कि ये अगर हमने बात कही तो किस इंटेंशन से और क्यों, तो उस चीज़ को सोचे कि क्या हमारी वो इंटेंशन सही थी, या सिर्फ हमने भी कोई इस वजह से वो बात कर दी कि दुनिया में वाहवाही हो, या फिर एक हम कुछ ज़्यादा अच्छे श्रेष्ठ निकल के आ जाएं। तो कैसे हम सिर्फ स्वयं अपने ऊपर ही जहाँ फोकस रखें कि एक अगर
आईना है होता है, एक शीशा होता है मिरर, तो कैसे जब हम उसमें देखते हैं तो हमें एक हर वो चीज़ दिखती है, हर कमी दिखती है, क्योंकि हमारी आईसाइट ठीक है, हमारी आँख ठीक है। वरना आँख बंद होके भी अगर आईना सामने हो तो कुछ देख नहीं सकते। और वहीं पर अगर हमारी आँख में ही कुछ कचरा चला जाए, कोई अपना ही बाल चला जाए, तो वो आँख भी होगी, वो आईना भी होगा, पर उस समय हमारी आँख की आईबॉल शीशे के थ्रू अपनी आँख को ही देख रही होगी कि कैसे वो बाल मिल जाए और उसको निकाला जाए कि आँख में आराम आ जाए। तो कैसे कई बार हम अगर स्वयं को भी देखते हैं तो टोटलिटी में देखने की बजाय एक अपने एस्पेक्ट को ही, जो शायद हमें पता है कि ये बात हमारे अच्छी है, हम उसी पे फोकस करने लग जाते हैं। जहाँ कि कुछ समय ये किया जाए तो वो मनोबल बढ़ना बहुत लाजमी है, अपने आप के लिए एक खुशी का वो कारण बनता है। पर अगर हम बाकी चीज़ें इग्नोर कर दें और सिर्फ अपनी उसी एस्पेक्ट पे फोकस रखें तो फिर भी वो आईना, वो आईसाइट होने के बावजूद भी हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो आईना तो सिर्फ अपनी भूल सुधारने के लिए हमने देखना था और यहाँ हम अपनी अच्छी गुड क्वालिटीज़ को ही देखने बैठ गए। तो किस तरह हमारे पास साधन भी सब हैं, ये निरंकार द्वारा ये एक इसके साथ एक में खो के, जहाँ एक हमारे ब्रह्म ज्ञान के नज़रिए से हमने ये अपने कर्म रूप को आईने में जब देखना है तो हमने अपने आप में से भी क्या बात चुननी है, ये भी हम पे डिपेंड करता है। और किस तरह हम फिर किसी और को भी अगर आईने के सामने लेके आएँ तो उसके लिए भी उसको और कैसे श्रृंगार दे सकें, उस पे फोकस करना है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सेवा सिमरन सत्संग करते हुए जहाँ अपनी भक्ति को करनी है, अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करते हुए, सिर्फ अंधाधुंध किसी और का नेचर रेप्लिकेट नहीं करना, हर चीज़ को सही रीजंस के साथ करना है और एक अपने आप को हर पल इस नज़र से देखना है कि हमारी कमी हम कैसे सुधार सकें। दातार हर एक पे कृपा करे। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार जी।